Assalamu alaikum and welcome to the very first video lesson of grade 3 science. I am your science teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. Today we are going to learn about first 3 chapters from your Oxford Science book. The name of the first chapter is the five senses, second is food chain and third is insects. Let's start the video lesson. Unit number 1, the five senses. In this lesson, students will learn about the five senses and how they work. They will also learn the working of each sense organ. Students, I am telling you about the sense organs. What are the sense organs? ये बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें हमारी एनवायरनमेंट और इर्द गिर्द के लोगों से कनेक्ट करते हैं। ये हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। इंसान और बाकी जानवरों को इन सेंसेस की मदद से ही अपने आसपास की दुनिया को जानने का मौका मिलता है। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन। आइज़ to see, ears to hear, nose to smell, skin to feel, tongue to taste. Our sense organs help to keep us safe from danger. Let's see now how each sense organ works. First one is eyes, the organs of sight. आंखें हमारे स्कल के दो सॉकेट्स यानी होल या सुराख में पाई जाती हैं। दीज आर बॉल शेप्ड। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं उसकी तस्वीर ब्रेन को भेजी जाती है लाइक अ वीडियो रिकॉर्डर। वो इमेजेस को कैप्चर करता है और सेव कर लेता है। हाउ डू वी सी? जो हम एक्चुअली देखते हैं वो रेज ऑफ लाइट हैं जो कि हमारे आसपास की चीज़ों ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और फिर हमारे आई बॉल के पिछली सरफेस पर गिरती हैं। Back surface is called retina. Okay class, you can see in this picture, ठीक है, rays of light लेंस से टकरा कर रेटिना पर अपना इमेज बनाती हैं। ऑब्जेक्ट की पिक्चर अपसाइड डाउन उल्टी रेटिना पर बनती है और ये ब्रेन का काम होता है कि वो इस उल्टी तस्वीर को सीधा करके बताता है कि आप क्या देख रहे हैं। The next one is ears, the organ of hearing. Our ears help to us to hear and they also pick up all the sounds around us. They also maintain our body balance. How do we hear? When an object makes sound, तो वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन हमारे ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे पर टकराती है और इन्हें वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट का मतलब है कि किसी भी चीज़ की अप एंड डाउन मूवमेंट। फिर ईयर के इनर मोस्ट पार्ट्स मैसेजेस को ब्रेन को सेंड करते हैं। देन द ब्रेन मेक्स सेंस ऑफ द मैसेजेस। ईयर्स हैज़ 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ओके स्टूडेंट्स, I am explaining the parts of ear. Outer ear, it has 2 parts. ईयर का एक हिस्सा वो है जो आपको दिखाई देता है और सेकेंड इज़ ईयर कैनाल। इनका काम एनवायरनमेंट से साउंड को रिसीव करके ईयर ड्रम तक पहुंचाना है। नेक्स्ट इज़ मिडल ईयर। ये छोटी सी एयर फिल्ड स्पेस है ईयर ड्रम के अंदर। इट हैज़ 3 टाइनी बोन्स। द नेम ऑफ दीज टाइनी बोन्स आर hammer, anvil and stirrup. Third is inner ear. It has cochlea and semicircular canals. ये हमारी hearing और balance के लिए है। Okay students, look at in this picture, ठीक है, this is the outer ear and this is the ear canal. ear canal जहाँ पे ख़त्म होती है, this is ear drum, कान का पर्दा है, ठीक है। इस कान के पर्दे के अंदर देयर आर 3 टाइनी बोन्स, हैमर, एनविल एंड मिडल, ठीक है। जब साउंड इस ईयर में एंटर होती है तो यहाँ से जब ईयर ड्रम से टकरा कर एंटर होती है तो यहाँ से ये जो बोन्स हैं ये वाइब्रेट करती हैं और फिर यहाँ से ये कान के इनर ईयर में इसको भेजती हैं, ठीक है। देयर आर 2 पार्ट्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोक्लिया। अच्छा, अब कोक्लिया में फ्लूइड और ऐसे सेल्स हैं जिन पर हेयर मौजूद होते हैं। यहाँ से सिग्नल्स ब्रेन तक भेजे जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू आवर बॉडी मेंटेन एंड व्हेन वी मूव। नेक्स्ट ऑर्गन इज नोज, द ऑर्गन ऑफ स्मेल।
नाक सूंघने के लिए और साथ ही साथ जो हवा हम सांस से नाक से अंदर लेकर जाते हैं इसे मॉइस्चर और फिल्टर करती है। देयर आर स्मॉल हेयर्स इन आवर नोज, दीज आर कॉल्ड सीलिया। ये हवा को फिल्टर करते हैं, यानी बड़े पार्टिकल्स को गुजरने नहीं देते हैं। हाउ डू वी स्मेल? व्हाट डू स्मेल आर एक्चुअली टाइनी पार्टिकल्स। ये काफ़ी छोटे ज़र्रात होते हैं जिन्हें हम ऑडोर पार्टिकल्स बोलते हैं। हज़ारों ऐसे पार्टिकल्स हमारे इर्द गिर्द की हवा में मौजूद हैं। नॉस्ट्रल्स में ऑडोर पार्टिकल्स को कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पहचानते हैं। देन दे सेंड द सिग्नल्स टू द ब्रेन। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि ये कौन सी स्मेल थी, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, फूड बीइंग कुक्ड और समथिंग बर्निंग। Tongue, the organ of taste. It is used to taste. It is a fleshy muscle in our mouth. Fleshy means without bones. The surface of the tongue is not smooth like a road. It has tiny bumps. mean इस पर उतार चढ़ाव होते हैं, यानी ऊपर नीचे होती है टंग की सरफेस, ठीक है। It contains thousands of tiny taste buds जो कि कुछ स्पेशल एरियाज में पाए जाते हैं। टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू टॉक। हाउ डू वी टेस्ट? ओके स्टूडेंट्स, सो फूड touches the taste buds, then taste buds send the messages to brain, फिर brain tells the taste और flavor. Is it sweet, salty, sour or bitter? The next organ, skin, the organ of touch. So sense of touch is found all over body, क्योंकि skin तो हमारी पूरी body पर मौजूद है। How do we feel things by touch? Our skin has several layers और इन layers में हज़ारों blood vessels और nerves हैं जिन्हें receptors बोला जाता है। These receptors send messages to the brain कि skin ने क्या महसूस किया। You can see in this picture, ठीक है। जब हम फायर को हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, then we feel it is hot, ठीक है। then और जब कोई पेन हमें हमारी स्किन को टच करती है, when we feel pain, ठीक है। और जब कोई ठंडी चीज़ हमें लगती है तो हमें पता चलता है कि ये कोल्ड है। और सरफेस जो है, सरफेस पे हाथ रखते हैं, इज़ इट स्मूथ, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है या इस पर कुछ बम्प्स हैं। ओके क्लास, देयर इज़ एक्टिविटी फॉर यू, ठीक है। In bright light, the iris becomes whiter and the pupil gets smaller. This happens so that less light enters the eyes. And in dim light, the iris gets smaller and the pupil becomes larger. This happens so that more light can enter the eyes. You can see in this picture, ठीक है। फर्स्ट में देखेंगे आप प्यूपिल जो है वो स्मॉल हो गई है ब्राइट लाइट में, और सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे कि प्यूपिल जो है वो फैल गई है और डिम लाइट में, ठीक है। आप लोगों ने घर में ये टेस्ट करना है। लिसन द इंस्ट्रक्शन, टेस्ट दिस इन अ डिम डार्क रूम, लुक इनटू द आईज ऑफ अ फ्रेंड। और घर में सिबलिंग है या पेरेंट्स है, आप उनके साथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्टडी द प्यूपिल केयरफुली, देन अलाउ मोर लाइट इनटू द रूम एंड सी व्हाट हैपन्स टू द प्यूपिल एंड आइरिस। ओके, बुक वर्क है। कंप्लीट योर बुक वर्क एंड मैच योर आंसर्स विद द वंस गिवन बिलो। Okay class, now pause the video, read the chapter answers questions from summer pack, complete your book work and then resume the video to watch explanation of next chapter. Unit number 2, food chain. What is food chain? In this lesson, students will learn how to link food chains to make food webs, and they will also learn about the plants and animals depend upon each other for food and survival. Okay class,
I am telling you about the food chain. Food gives energy to living things. Listen carefully. तो ऐसा होता है कि जब हर बार जब कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को खाता है तो इसकी एनर्जी खाने वाले को ट्रांसफ़र हो जाती है. अब जिस तरीके से सब लिविंग थिंग्स जुड़ते हैं फूड से, उसे फूड चेन कहते हैं. अगर इस फूड चेन का एक कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय हो तो बाकी एनिमल्स और प्लांट्स इससे अफेक्ट करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है, सन से एनर्जी हासिल की इस प्रोड्यूसर ने यानी ग्रास ने. ठीक है, और ये ग्रास ने ग्रो अप किया. इस ग्रास को इस कंज्यूमर ने यानी इस रैबिट ने खाया. रैबिट ने इसे एनर्जी हासिल की. देन द ईगल इस कंज्यूमर इस ईगल ने इस रैबिट से को खाकर तो एनर्जी हासिल की. दिस इज़ द फूड चेन. ओके स्टूडेंट्स, व्हाई फूड चेन इज़ नेसेसरी? Because due to this food chain, energy passes from one living thing to another living thing. Okay students, I am telling you about the main parts of the food chain. First one is sun. ये plants को energy देता है ताकि वो अपना food खुद तैयार कर सकें. So sun is the main source of energy. Second is producers. These are plants. क्योंकि अब सनलाइट से एनर्जी इन्हें मिल गई है और इससे ये फूड प्रिपेयर करेंगे. एंड दिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है. नाउ एनर्जी इज़ इन प्लांट. इफ़ एन एनिमल ईट्स प्लांट्स तो एनर्जी इज़ एनिमल को मिल जाएगी. आर यू गेटिंग? थर्ड इज़ कंज्यूमर्स. दे डोंट मेक देयर ओन फूड. सो अगर ये खुद अपना फूड नहीं बना सकते तो क्या करेंगे? ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स. दे इंक्लूड herbivores, carnivores and scavengers. Okay, these are the types of consumers. ठीक है. क्योंकि ये सब खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते तो ये कहाँ से लेंगे फूड? फर्स्ट वन इज herbivores. They eat plants like cows, rabbits. And second is carnivores. They eat meat like snake or lion. Third is omnivores. They eat plants and other animals like humans. हम सब्जियां यानी प्लांट्स और चिकन यानी मीट दोनों खाते हैं. So we are omnivorous. Scavengers. They eat the dead bodies of animals. ठीक है. So the fourth part of our food chain is decomposers. They eat ants, flies, fungi and bacteria. Fungi and bacteria are very tiny organisms. We can only see through microscope. क्योंकि ये आम आँख से दिखाई नहीं देते. What they do? ये एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ते हैं एंड देन इनकी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं ताकि प्रोड्यूसर्स फिर से इस एनर्जी को यूज़ कर सकें. ओके, एंड ऑफ द लेसन देयर इज़ एक्टिविटी फॉर यू. ड्रॉ अ फूड चेन ऑफ योर ओन. चूज़ एन एनिमल. फाइंड आउट what it eats and then find out what food is eaten by the second animal. Which animals or plants are usually at the bottom of the food chain? Bookwork. May you will complete your bookwork and match your answers with the ones given below. Now students, pause the video, read the chapter and answer questions from summer pack. Complete your bookwork and then resume the video to watch explanation of next chapter. Unit number 3, insects. In this lesson, students will learn about the body and characteristics of insects and to compare harmful and useful insects. Okay, insects. You can see around your house and in your garden there are hundreds of different kinds of insects. And do you know there are more than 1 million different kinds
मतलब means species of insects in the world. Species mean different kinds. What are insects? Their body are in sections. It has three parts: head, thorax and abdomen. They have also two feelers और antenna जो कि स्मेल या कुछ भी फील करने के लिए होते हैं. इसके अलावा they have two large eyes and three pairs of legs. Insects are different from birds. We will discuss the difference. Bees, flies and beetles are insects. They don't have bones. Insects के wings इनके thorax part से attach होते हैं and they can fly. Instead of bones, they are supported and protected by a hard covering. It is called chitin. Birds can fly, but insects cannot fly because they have bones. Friends or enemy. We will talk about harmful ones first. Some insects are called pests. They destroy seeds, fruits, and leaves. Others, like flies and mosquitoes, cause diseases. For example, dengue is caused by bite of a mosquito. Let's talk about useful insects. For example, bumblebee and dung bee are useful. We get honey from them. जबकि कुछ इंसेक्ट्स को सोशल इंसेक्ट्स बोला जाता है क्योंकि वो ग्रुप्स बनाकर इकट्ठे रहते हैं जिन्हें कॉलोनीज कहा जाता है. Now there is activity for you at the end of the chapter. Find all these insects in the grid below. And this is the book of your chapter. Okay students, now pause the video, read the chapter and answer question from summer pack. Complete your book work. It's time to finish now. Have a good day.